हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत है। नीबरिंग कंट्री की सीरीज में आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो हमारा पड़ोसी देश है और वो कार्बन नेगेटिव है। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बन नेगेटिव का मतलब क्या है। तो बेटा, कार्बन नेगेटिव का मतलब ये है कि हर कोई देश कुछ न कुछ कार्बन इमिशन करता है, उस देश में कुछ न कुछ कार्बन इमिट होता है, लेकिन इस देश में कार्बन जितना इमिट होता है उससे ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हम बात करेंगे एक ऐसी देश की जिसका नाम है भूटान। तो जो आज नीबरिंग कंट्रीज की सीरीज में आज जिस देश को हम लेके आए हैं दैट इज भूटान। चलते हैं उस देश, देखते हैं उस देश के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है योगेंद्र सिंह वर्मा। मैंने बीटेक किया है HBTI कानपुर से केमिकल में। SSC CGS 17 का टायर 3 दिया है, UPPS ग्लोबल का इंटरव्यू दिया है, IB का इंटरव्यू दिया है और रेलवे NTPC का साइको दिया है। SSC CGS 2019 के प्री में मेरे 180 आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं। ये लिस्ट में मेरा नाम है और 6 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारा लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, कौन सा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड जरूर कर लें। इसमें मिलेगा आपको लाइव क्लासेस। इसके साथ साथ में आपको जो भी जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक सीरीज होती हैं, वो भी आपको मिलेगी और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ साथ में आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ साथ में आप बहुत सारी चीजों में एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड जरूर कर लें। आगे चलते हैं। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, करंट अफेयर इन 10। इस पे आप जुड़कर हमारे साथ जो है वो आपको PDF मिल जाएंगी और हर वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। तो फटाफट आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। आगे चलते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए ये हमारे प्लान है जो कि अलग अलग प्लान है। ये स्टार्ट होते हैं 1200 रुपए पर महीने, 3000 रुपए से लेकर लगभग 7200 रुपए तक। देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे आपका मंथली जो प्लान है वो कम होता जाएगा। मतलब ये कह सकते हो कि 300 रुपए पर मंथ का इसका प्लान रहता है, 300 रुपीज पर मंथ। ठीक है, ये इतने सस्ते प्लान रहते हैं, आप इसे खरीद सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। आपको मिलेगा क्या? आपको हर वो एजुकेटर मिलेगा जिसे आप पसंद करते हैं, जो कि प्लस पे मौजूद है, चाहे वो मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो। सारे एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन से। आगे चलते हैं हमारे सेशन की ओर। तो सेशन क्या है हम देखेंगे। सबसे पहली चीज तो है कि हम बात कर रहे थे नीबरिंग कंट्रीज की, पड़ोसी देश की। पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान का। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन बना है कि भूटान का जो मानचित्र आप देख रहे हैं, ये मानचित्र है भूटान का और इसमें नीचे की तरफ का जो रंग है ये ऑरेंज कलर का है और ये ऊपर की तरफ जो रंग है येलो कलर का है। अब SSC में ये पूछा गया है कि ये ऑरेंज कलर किसको दर्शाता है। तो बेटा ये ऑरेंज कलर दर्शाता है यहाँ के साधु संतों को। यहाँ के साधु संतों को रिप्रेजेंट करने का, डिपिक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया गया है? ये ऑरेंज कलर का। और येलो कलर दर्शाता है वहां की आम जनता को, आम नागरिक को। और ये जो ड्रैगन है वो वहां के राजा को दर्शाता है। मतलब राजा जो है वहां के सांस्कृतिक और आम नागरिकों को जोड़े रखने का कार्य करता है और ये यहाँ का तिरंगा दर्शाता है, यहाँ का झंडा दर्शाता है। आपको याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन बना है। अब हम बात कर लेते हैं भूटान की। तो भूटान को हम देखें तो ये है हमारा भूटान। कौन कौन से देशों को टच कर रहा है? तो यहाँ तिब्बत है, ये इंडिया है और ये नेपाल है। तो मुख्य रूप से ये तिब्बत को टच करता है, मतलब चाइना के क्षेत्र को टच करता है। ठीक है, और इंडिया के क्षेत्र को टच करता है। नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो जोंगखा यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है। कैपिटल क्या है? थिम्पू यहाँ की कैपिटल है। और करेंसी क्या है? भूटानीज नगल ट्रम। भूटानीज नगल ट्रम यहाँ की करेंसी है। वहीं फ्लैग की बात करें तो फ्लैग यहाँ का डिजाइन किया है चुइंग वांगवो दोरजी ने। किसने? चुइंग वांगवो दोरजी। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ के फ्लैग को डिजाइन किया हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वन। भूटान की अगर हम और बात करें तो भूटान का इंडिपेंडेंस डे मतलब मुक्ति दिन या मुक्ति दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को। इसे मुक्ति दिन भी कह सकते हैं या मुक्ति दिवस भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं। नेशनल एनिमल की बात करूं तो टेकिन यहाँ का नेशनल एनिमल है। क्या है? टेकिन। आगे चलते हैं। यह पिक्चर देख सकते हैं, ये टेकिन की पिक्चर है। ये टेकिन क्या होता है? एक तरीके की बकरी की तरह या फिर ऊल की तरह का एक प्राणी होता है, ये जीव होता है जो कि यहाँ पे बहुतायत में पाया जाता है, बड़ी मात्रा में पाया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड क्या है? ये नेशनल बर्ड यहाँ की रेवन है। रेवन मतलब यहाँ की बात हो रही है, आप देख सकते हैं ये एक कौवा है जिसे रेवन कहा जाता है और ये यहाँ का नेशनल बर्ड है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज
नेशनल ट्री क्या है? सिप्रस है। आप ये देख सकते हैं कि ऊंचे ऊंचे जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम सिप्रस कहते हैं और ये काफी नुकीले होते हैं और भूटान में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। लगभग भूटान के हर क्षेत्रों में आपको सिप्रस ट्री मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि सिप्रस ट्री के बारे में ये कहा जाता है कि भाई ये बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज, यहाँ के फेमस फेस्टिवल की बात करें तो पुनाका टिश्यू फेस्टिवल। आप इसको देख सकते हैं। इस पुनाका टिश्यू फेस्टिवल में होता क्या है कि जो जीव होते हैं, जीवों के मुखौटे लगाकर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो अलग अलग मुखौटों को लगाकर लोग नाचते हैं, गाते हैं, एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। एंड दिस फेस्टिवल इज नोन एज पुनाका टिश्यू फेस्टिवल, जो यहाँ का फेमस फेस्टिवल माना जाता है। आगे चलें, अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें भूटान की तो उनका नाम है लोटे त्शेरिंग। लोटे त्शेरिंग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्हें भूटान के प्राइम मिनिस्टर हम कह सकते हैं, दैट इज लोटे त्शेरिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? किंग ऑफ भूटान। भूटान के किंग का नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये यहाँ के जो है वो किंग है। और आपको पता होना चाहिए कि भूटान अभी भी मोनार्क है, लेकिन वहां पे एक तरीके से लोकतंत्र भी है। प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है और प्राइम मिनिस्टर के मतलब जो कार्यप्रणाली है, जो उनके जो रखरखाव, उनकी जो देखरेख है, उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस वहां के किंग का नहीं रहता है। नाम क्या है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो ये वहां के किंग है। आगे चलते हैं। पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो भूटान की पार्लियामेंट का नाम है पार्लियामेंट ऑफ भूटान। भूटान की संसद यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो संसद में कुल कितने पार्लियामेंट रहेंगे, कुल कितने जो है वो सदस्य रहेंगे, तो वो है 25। टोटल 25 सदस्य हैं। आप जानते हैं कि भूटान की अगर हम बात करें तो ये एक छोटा सा देश है। आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है बहुत बड़ा देश नहीं है, बहुत ही छोटा सा देश है। ये बड़ा देश नहीं है, बहुत ही छोटा सा देश है। आप यहाँ पे देख लीजिए नेपाल, ये देश नेपाल है और नेपाल से भी छोटा क्या है? भूटान है। तो काफी छोटा सा राज्य है। तो डेफिनेटली है कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ प्रोविंस कितने, कुल कितने राज्य हैं? तो टोटल यहाँ पर 9 राज्य हैं। इन 9 राज्यों में नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो राष्ट्रीय खेल है आर्चरी या फिर तीरंदाजी। तो तीरंदाजी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ये एसएससी में पूछा गया है, याद रखिएगा। एसएससी में पूछा गया है भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है और भूटान में प्रोविंस की संख्या कितनी है? तो टोटल 9 प्रोविंस है। हाईएस्ट पीक इन भूटान, भूटान का सबसे ऊंची जो चोटी है उसे क्या कहते हैं? तो गंगखार प्योनसम यहाँ की हाईएस्ट चोटी है। रिवर और बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो डैंगमेचू, जो कि मानस नदी है, वो यहाँ की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। बड़ी भी है, सबसे लंबी भी है। दोनों ही आप इसे कह सकते हो, लंबी और बड़ी। आगे चलते हैं। नेशनल पार्क, तो जिग्मे दोर्जी नेशनल पार्क, रॉयल नेशनल पार्क, जिग्मे सांगबे नेशनल पार्क, ये सारे के सारे नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है और ये सारे कहाँ पे हैं? भूटान में। वही नेशनल एंथम का नाम है ड्रंग त्शेडिन द टाइगर ड्रैगन किंगडम जो है वो यहाँ का नेशनल एंथम है। फर्स्ट मोनार्क का नाम है ओग्यान वांगचुक। पहले मोनार्क का नाम क्या है? ओग्यान वांगचुक। तस्वीर में आप इनको देख सकते हैं, ये है ओग्यान वांगचुक। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये था भूटान के बारे में। भूटान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि कौन सा देश है जो कार्बन नेगेटिव है और किस देश में अभी भी मोनार्क स्थापित है, क्योंकि बाकी देशों में मोनार्क नहीं रहा है, भूटान में मोनार्क मौजूद है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस हमारे मिलते रहें। मेरा जो कोड बिल्कुल भी ना भूलें, कोड क्या है? योगेंद्र। इससे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट ऑन द रेफरल कोर्स ऑन अनअकैडमी प्लस। इसके साथ साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं करंट अफेयर इन 10 पर भी, करंट अफेयर के चैनल पर भी, करंट अफेयर के टेलीग्राम पे भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू और बाय बाय। बने रहिए और देखते रहिए करंट अफेयर इन 10।